जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन यानी कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, आपको इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पोस्ट का नाम आ चुका है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी जाननी है तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसके जो पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, पूरी जानकारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन से विकल्प आपको उसके साथ में दिए हैं अप्लाई करने के लिए। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपसे पूछा कि क्या आर यू ए रेसिडेंट ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आर यू ए PhD डिग्री होल्डर एंड हैव पास्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स बिफोर 19 सितंबर 1991। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। इसके बाद आती है पर्सनल डिटेल, यानी कि यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये जो नाम आपने ऊपर भरा है और यहाँ पर नीचे फादर नेम या मदर नेम आप भर रहे हो, ये आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से दोस्तों आप यहाँ पर कौन सी आईडी देना चाहते हो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार, ETC या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी आईडी है उसका नंबर आप यहाँ पर उसका जो नाम है वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो आईडी आपने ऊपर दी है उसका नंबर जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर आपका क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ईमेल आईडी अब यहाँ पर आपको अपनी डालनी है और इसको नीचे दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म भी करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर दोस्तों नीचे आते हैं जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। DOB आपकी क्या हो, DOB यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी है। पहले यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, और फिर डे तो आपकी DOB आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। नीचे आर यू डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद श्योर होकर के नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी देखने को मिल पा रही है। अब आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। साथ ही आपको अपनी DOB सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी बेसिक जानकारी देखने को मिल पा रही है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बट उसके पहले यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछे कि आर यू ए माइनॉरिटी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने पर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको चूज कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि एड्रेस लाइन 1, 2, अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको 3 और 4 लाइन का इस्तेमाल भी कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आप डाल दीजिए। नीचे आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो यस रहने दीजिए, नहीं तो नो करके अलग से अपना एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। तो हम यहाँ पर सेम कर देते हैं और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशनल यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर बोला है प्लीज चूज डिसिप्लिन, तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, ये सभी डिसिप्लिन आपके सामने विकल्प है, आपको इसमें से चूज करना है। तो चलिए
हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ सवाल है, जिसकी योर पीएचडी डिग्री जो कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको इसको रीड करना है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर आंसर करना है यस और नो के अंदर। तो चलिए हम यहाँ से यस कर देते हैं। यस करने के बाद नीचे आता है प्लीज फिल योर मास्टर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको कैसे भरनी है उसके पहले आपको सवाल के आंसर भी करने हैं, जैसे कि हैव यू पास्ड द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट। अगर आपने किए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना होगा। तो हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद हैव यू पास्ड द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 55 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स इन रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट। अगर आपने किया है पास तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। डू यू हैव एन इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। फिर नीचे आता है यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो कि है मास्टर। तो आपका जो सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन है वो आपको चूज कर लेना है। टाइप आपका क्या था, रेगुलर, डिस्टेंस या ओपन, वो आपको चूज करना है। यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम यहाँ पर देना होगा। पासिंग डेट यानी कि कब आपने पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ से इस प्रकार से कैलेंडर में जाकर के सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। अब आते हैं मार्क्स ऑब्टेन, आपको कितने मार्क्स आए थे। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ 482 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको यहाँ पर डालना होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको फिल करके बताए हैं। नीचे आता है प्लीज फिल योर पीएचडी डिटेल। तो आपने अगर पीएचडी के ऑप्शन में यस किया था तो आपको उसकी जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन चूज करना है। सेम तरीके से यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है। पास आपने कब की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे आता है प्लीज फिल योर ग्रेजुएशन डिटेल। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी दे रहे हो तो कैसे भरनी है वो यहाँ से पहले तो आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि डिसिप्लिन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हिंदी यहाँ पर नहीं है तो चलिए ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं और जो हिंदी है उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर डालने होंगे, जैसे कि आपने पहले भी यहाँ पर अभी जानकारी दी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। भरने के बाद आपका टाइप क्या था वो आपको चूज कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट नेम डालना होगा। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है 10th और 12th की जानकारी। तो आपको यहाँ पर एसएससी के सामने सब्जेक्ट में ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। टाइप यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। पासिंग डेट आपकी क्या थी यानी कि कौन सी ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर नीचे यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 12th है उसकी जानकारी आ जाती है। तो आपने इसमें से कौन से स्ट्रीम से की थी वो आपको चूज करना है। टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है, और बाकी की जानकारी भी आपको सेम तरीके से भरनी है। फिर आता है प्लीज फिल अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको डिसिप्लिन के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर उसका कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको देना होगा, और बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी जैसे कि आपने ऊपर की जानकारी भरी है। अब जैसे ही सब जानकारी आपकी फिल हो जाए तो आपको इनको चेक करके नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है तो आप उसको कैसे दे पाएंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आप काम करते थे। पोस्ट हेल्ड यानी कि किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम देना है। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। कब आपने जॉब जो छोड़ी थी वो आपको डेट ऑफ लिविंग में डालनी है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर चूज करना है, पब्लिक था या फिर प्राइवेट था। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर चूज करना होगा, और आपको क्या पे स्केल मिलता था वो आपको लिखना होगा। अगर आप नहीं दे रहे इसकी जानकारी तो आप यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटो और सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। जो आपका फोटो है ये आपका 5 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और जेपीजी का फॉर्मेट अलाउड किया गया है। और जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज आपका 5 से 100 KB यानी कि सेम ही है। तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं पिक्चर के ऊपर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा और आप फोटो देख सकते हो। फिर आपको जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आपका सिग्नेचर भी सेम तरीके से अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के अब इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी कि जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर जो आपके फॉर्मेट अलाउड किए गए हैं वो आपका जेपीजी भी है, पीएनजी भी है और
PDF भी है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको एज प्रूफ के रूप में अपलोड करनी है। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी आईडी आपने चूज की थी वही आईडी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। PhD मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। आपको यहाँ पर देखना है, आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि क्या आपके खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई प्राथमिक दर्ज की गई है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद क्या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, अगर किया गया तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। आपके रोजगार के दौरान क्या आपको कोई दंड दिया गया था, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर रिव्यू करने का मौका मिलेगा। तो जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, ये आपके पास एक अंतिम मौका है इन सभी जानकारी को चेक करके, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको एडिट करने का। तो अगर आप श्योर हो तो आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अभी भी अपने फॉर्म को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको भी फीस जमा करनी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पे एप्लीकेशन फी टू कंप्लीट द प्रोसेस, तो आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो पेमेंट का पेज है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है, फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एप्लीकेशन फीस चूज कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपको मिला है, आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देख लेना है। आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ से दोस्तों जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, DOB डालनी है, ईमेल आईडी यहाँ पर भरनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फादर का नेम यहाँ पर डालना है, और जो आपकी एप्लीकेशन फीस जनरल, तो बेसिकली यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिमार्क्स में अगर आप कुछ देना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है ये डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस जानकारी को आपको वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप इसमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी फीस जमा कर सकते हैं, चाहे वो SBI की नेट बैंकिंग हो या अदर बैंक की हो, कार्ड पेमेंट रुपए का हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें, क्योंकि इसके माध्यम से फीस को जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं फीस के अंदर एरर आने के, और आपकी फीस सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। और जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे फीस सबमिट होने के बाद का। और इस प्रकार से दोस्तों आप UPHE SC असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।